अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड पे कंपैरिजन दिया है, कंपैरेटिव टेबल बिटवीन लीगल पॉलिटिकल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी क्या थी? लीगल सोवरेनिटी रेफर्स टू द अथॉरिटी vested in law-making bodies or institutions like parliament or the constitution. It is the final formal source of law within a state. लीगल सोवरेनिटी किस तरह की बॉडीज एक्सरसाइज करती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पार्लियामेंट या कांग्रेस वगैरह, जो कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ देते हैं। फॉर्मल सोर्स मतलब के ठप्पा लगा देना, सिग्नेचर कर देना, इनके पास राइट होता है। Political sovereignty on the other hand क्या होता है? It is about who actually holds and exercises power in the political system which might not always align with the theoretical or legal authority। मतलब लीगल अथॉरिटी जो कि फॉर्मल लॉ बनाते हैं। पॉलिटिकल सोवरेनिटी जरूरी नहीं है लीगल सोवरेनिटी के साथ अलाइन करे। लीगल सोवरेनिटी सामने तो लॉ बनाती है, लेकिन इनके पीछे कौन होती है? पॉलिटिकल सोवरेनिटी, जिनके पास असल में ताकत होती है। पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है? पॉपुलर सोवरेनिटी इज द प्रिंसिपल दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर रिजाइड्स विद द पीपल। पॉपुलर सोवरेनिटी को मानने वाले ये कहते हैं कि जो भी लीगल सोवरेनिटी लॉ बना रही है वो कौन डिसाइड करवा रहा है? वो लोग डिसाइड करवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसके मानने वाले लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास ही है। जो पॉपुलर सोवरेनिटी को जो लोग इसको मतलब इसको इसकी एडवोकेसी करते हैं, वो बोलते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के पास है। मतलब कि जो लीगल सोवरेनिटी लॉ बना रही है, हम कहते हैं ना कि लीगल सोवरेनिटी या लीगल सॉवरन, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो पार्लियामेंट सामने तो बना रही है, लेकिन पार्लियामेंट के पीछे कोई और होता है, और जो पीछे से लॉ बनवाता है असल में सॉवरन वही होता है, जिसको हम पॉलिटिकल सॉवरन कहते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी वाले लिए कहते हैं कि जो असल में लॉ बनवा रही होती है वो तो लोग ही होते हैं। मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी भी लोगों के पास है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी लोगों के पास ही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे लोग मिलकर कभी भी लॉ नहीं बनवाते। जैसे मैंने अभी आपको क्रिमिनल्स का बोला, मैंने आपको माइनर्स का बोला, क्या वो लॉ बनवाते हैं? सारे लोग तो वोट भी नहीं देते ना। तो पॉपुलर सोवरेनिटी तो होने के लिए जरूरी है कि भाई लोग खुद लॉ बनवाएं। अगर पॉपुलर सोवरेनिटी असल में कहीं है, और अगर पॉपुलर सोवरेनिटी है तो मतलब के पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी लोगों के पास ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉपुलर सोवरेनिटी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जिस कंट्री में देखो अभी लीगल सोवरेनिटी है, अब मैं आप इन तीनों कंपैरिजन करवाती हूँ। सामने पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अब आपको पता है, अगर आपको समझ आ रहा है कि ये लॉ पार्लियामेंट तो बना रही है लेकिन पार्लियामेंट से कोई और बनवा रहा है, अगर वो बनवा रहे हैं लोग, लोग ही बनवा रहे हैं, वाकई में लोग बनवा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी पॉपुलर सोवरेनिटी दोनों है इस कंट्री में। लेकिन अगर सामने हो के यार ये पार्लियामेंट लॉ बनवा रही है, लोगों की मर्जी से बना रही है, लेकिन आप सबको अंदर से पता हो भाई लोगों की मर्जी से पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही, कोई एक ग्रुप है जिसकी मर्जी से बना रही है, कोई एक बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी ब्राय नाम है, लीगल सोवरेनिटी सामने बस लॉ बना रही है। असल में पावर किसके पास है? असल में पॉलिटिकल सोवरेनिटी जिसके पास होती है वही पावरफुल होता है, मतलब वो बिजनेस टाइकून। ठीक है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी वाले लोग ये कहते हैं कि सारी पावर, पॉलिटिकल पावर, मतलब जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी है वो लोगों के पास ही होती है। इट मींस दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, दो थ्रू इलेक्शंस और अदर डेमोक्रेटिक मींस। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, सारा मसला ही ये है। अच्छा, अब ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि लीगल सोवरेनिटी क्या होती है, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल लॉ देते हैं। पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं होती, मतलब पार्लियामेंट के साथ नहीं होती, लेकिन पीछे से यही लॉ बनवा रही होती है। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब जो लोगों के पास पावर होती है। अब असल में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी लीगल सोवरेनिटी माइट रेस्ट विद द पार्लियामेंट और कांग्रेस बिकॉज दे आर ऑफिशियली एम्पावर्ड टू पास लॉज। आप आजकल कंट्रीज में देखें लीगल सोवरेनिटी पार्लियामेंट के पास होती है, कांग्रेस के पास होती है, क्योंकि वो ऑफिशियली एम्पावर्ड हैं टू मेक लॉज। Political sovereignty, on the other hand, in practice, even in a democracy, political sovereignty might be wielded by political elected officials, powerful elites, influential political parties, or interest groups. लोगों के पास आपको बहुत कम पॉलिटिकल पावर नजर आती है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास बहुत कम होती है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आप देखें, क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है। लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अगर 2/3 लोगों को कर भी रहा है, सामने आके किसी बिल पे सिग्नेचर करके दे रहे हैं, वो तो फिर सारी अवाम ने तब भी नहीं किए ना। ठीक है। तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी कुछ कुछ लोग कर रहे होते हैं, कोई लीडरशिप होता है, कोई ग्रुप होता है जो कर जाता है। ये जो लोग पॉलिटिकल सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक बंदा होगा या तो कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होगा, कुछ भी ब्यूरोक्रेसी, कुछ भी ठीक है। These actors have a major say in how decisions are made। पार्लियामेंट जिस तरीके से डिसीजन बना रही है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? पॉलिटिकल जो सॉवरन होते हैं
उनकी बात से, इवन इफ द पब्लिक टेक्निकली होल्ड सोवरेनिटी इन द थ्योरी। अब देखो यही बात मैंने की है, ये जो पॉलिटिकल सोवरन होता है ना, जो ग्रुप होता है, उसकी ही मेजर से होती है, मतलब उसकी मानी जाती है कि डिसीजन किस तरह बना रहे हैं, चाहे सामने नजर आ रहा है कि ये पार्लियामेंट लोगों के कहने पे बना रही है। थ्योरी में आपको नजर आएगा भाई पॉपुलर सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, लोग डिसीजन बनवा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी लोगों के ही पास है। थ्योरी में आपको ये नजर आ रहा होगा, लेकिन असल में ये कुछ लोग होंगे पीछे, हो सकता है कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हो, मिलिट्री हो, कोई पावरफुल लीड्स हो, कोई एक बंदा हो, ठीक है, कोई एक पोलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है। Even though parliament has legal sovereignty, powerful business interests, military leaders, or even the media might exercise political sovereignty by influencing the government's decision. ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको डेमोक्रेसी में लीगल सोवरेनिटी पार्लियामेंट कांग्रेस के पास होती है। इवन डेमोक्रेसी में भी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा इवन इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है ना कि पॉपुलर सोवरेनिटी ही सबसे ऊपर होती है, लोगों के पास ही सारी से है, तो मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी भी लोगों के पास ही है, एंड लोग ही पोलिटिकल सोवरेन भी हैं। तो डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। इवन डेमोक्रेसी में भी आपको थ्योरी में तो नजर आता है भाई लोगों के पास है पावर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ एक ग्रुप, कुछ लीड्स होते हैं जिनके पास सारी पावर होती है। अब पॉपुलर सोवरेनिटी का देखो, इन अ डेमोक्रेसी पॉपुलर सोवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड व्हेन सिटीजंस वोट in elections to choose their representatives, such as members of parliament or the president. The government must reflect the people's will because it gets its authority from them. अब होता तो यह है कि हम कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अब लोग पॉपुलर सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह लोग अपना वोट देके पॉपुलर सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब होना तो यही चाहिए कि जो लोगों को वो इलेक्ट कर रहे हैं वो आए और वो आकर क्या करें, वो लोगों की विल पे डिसीजंस लें, होना तो यही चाहिए ना। और अगर होना ये चाहिए मतलब कि लोग ही, लोगों के पास सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी है, मतलब लोग डिसीजन बनवा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी लोगों के पास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। Even though it is claimed that the people are sovereign, their lack of organization often results in a few individuals deciding which laws should be passed by parliament. In such cases, popular sovereignty transformed into a political sovereignty of a select few, as fewer becomes concentrated in the as power becomes concentrated in the hands of political leaders rather than the broader population. तो लीगल सोवरेनिटी पार्लियामेंट आपके सामने है, कोई कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, देखो कोई कंट्री है वहां पे डिक्टेटरशिप है, आप नॉर्थ कोरिया की बात करें वहां पे सामने नजर आता है भाई कौन पॉपुलर पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, वहां पे लीगल सोवरेनिटी है, लेकिन वहां पे पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है, नजर आता है ना नॉर्थ कोरिया में। लेकिन अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, जैसे आप किसी भी कंट्री की, आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको लगता होगा, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसके, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल इंडिया दे रही हूँ, आप कोई भी कंट्री, आप एबीसी कोई कंट्री है, एबीसी कंट्री में आपको लगता है कि सामने लीगल सॉवरेन कौन है, वहां की पार्लियामेंट, वो लॉ बना रही है। अब देखने में मीडिया पे हर जगह बताया जाता है कि ये जो लीगल जो पार्लियामेंट है, जो कि लीगल सॉवरेन है, वो लोगों ने कहा है तब ये लॉ बनाया है। लेकिन लोग भी पागल नहीं होते, वो समझते हैं कि हम, अब हर बंदा टीवी के सामने बैठे सोच रहे हैं यार मैंने कब खाया ये, भाई मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता, अब जब 10 बंदे भी ये नहीं चाहते, वो कलेक्टिव विल तो हुई ना, तो फिर कौन बना रहा है वो लॉ, मतलब कि वहां पे लोग कहने में वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहने में वो लोग लोगों की जो पार्लियामेंट है वो लोगों की विल को एक्सरसाइज कर रही है, मतलब कलेक्टिव विल को एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन लोग भी जानते हैं कि पॉपुलर सोवरेनिटी मीडिया पे तो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए हमारी कंट्री में पॉपुलर सोवरेनिटी है, लेकिन हम तो ये डिसाइड नहीं कर रहे, मतलब कि कोई और बंदा कर रहा है, वो बंदा या वो ग्रुप जो एक्सरसाइज कर रहा है वो होगा पॉलिटिकल सोवरेन। एक सिनेरियो ये हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की यूटोपियन किस्म की सोसाइटी है, मतलब आप फर्ज कर लो ना कोई ऐसी जगह है जहां पे लोग वाकई में जो लोग चाहते हैं वही आपका पार्लियामेंट बना रहे हैं, मतलब कि वहां पे पॉपुलर सोवरेनिटी पीक पे है और पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी लोगों के पास ही है। लेकिन अलमिया यह है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के पास नहीं होती, पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो भी बंदा जिसकी मान के ला बन रहा है ना, उसी बंदे के पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी है। ठीक है, तो थ्योरी में सामने पॉपुलर सोवरेनिटी हर जगह नजर आएगी, लेकिन प्रैक्टिस में पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं नजर आती है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी नजर आती है, जो कि नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सोवरेनिटी किधर है, आप नहीं पहचान सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वेग है सोवरेनिटी, तो ये दो बिल्कुल वेग है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी आप नहीं समझ सकते, लेकिन लीगल सोवरेनिटी आप डिफाइन कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पार्लियामेंट है हमारी लीगल सोवरेन। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया।
आई होप आप लोगों को समझ आया, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आपने मुझसे लाजमी पूछना है। कमेंट सेक्शन में पूछ लें वरना इंस्टाग्राम पे पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।